आप सबको जय मसीह की। वेलकम टू अल्फ़ा ओमेगा जेएम हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूखी हड्डियों की तराई का संक्षिप्त विवरण लेकर आया हूँ, जो आपको एहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय वचन 1 से 14 में देखने को मिलेगा। इससे पहले आगे बढ़ें, आप हमारे अल्फ़ा ओमेगा हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यह उन दिनों की बात है जब यरूशलेम का मंदिर पूरी तरह जला के ढा दिया गया। परमेश्वर की प्रजा इजराइल के लोग बहुत दुखी तथा दयनीय अवस्था में मंदी थे। उन दिनों इजराइलियों के मन में कोई आशा नहीं थी। तभी उन दिनों परमेश्वर का अभिषिक्त दास एहेजकेल वहाँ आया। उस समय परमेश्वर एहेजकेल से दर्शन में बातें किया करता था। परमेश्वर एहेजकेल को इजराइल के संबंध में एक दर्शन दिखाया, जिसका वर्णन एहेजकेल इस प्रकार करता है कि यहोवा के शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। यहाँ हमें एक बात ध्यान देना है कि हे प्रियों, एहेजकेल इजराइल की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, क्योंकि एहेजकेल इजराइल की उजड़ी हुई दशा देखकर बहुत खेदित और दुखी था और उसके मन में यह बोझ आया कि वह इजराइल के लोगों की बहाली और खुशहाल के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। इसलिए परमेश्वर एहेजकेल से दर्शनों में बातें कर उसे इजराइल के भविष्य के विषय में बताया करते थे। वैसे ही प्रियों, हमें भी इस संसार में पाए जाने वाले दुखी व परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कीमती लहू बहाकर मोल लिया है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ दें, ताकि हम भी संसार में पाए जाने वाले भूले भटके और खोए हुए लोगों की उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। जहाँ एहेजकेल खड़ा था वह स्थान सूखी हड्डियों से भरा था। तब परमेश्वर ने एहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियाँ जी सकती हैं? तब एहेजकेल ने कहा, और हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। एहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, ये तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने एहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में से यूँ कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़े से ढकूँगा और तुम में मांस समाऊँगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। यहाँ परमेश्वर ने कितनी अद्भुत भविष्यवाणी की है। क्या किसी आपने सूखी हड्डियों में प्राण आते देखा है? शायद ही आपने कभी ऐसा सुना या देखा हो। हे मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर यहोवा है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसे कामों को करता है जो कभी आँखों ने देखी होती है और न कभी कानों ने सुनी होती है। तब परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई।
तब यहेजकेल ने ऐसा ही किया और कि इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहाँ पर हम एक ऐसे दर्शन को देखते हैं जो असंभव परिस्थिति को संभव करता है। जैसे जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी की वैसे वैसे वह हड्डियाँ जी उठी, क्योंकि यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास था और उसके मुख में परमेश्वर यहोवा का सामर्थी वचन थे। इसलिए ऐसा हुआ कि बाइबल में लिखा है कि जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है यह उसका फल भोगेगा, जैसा वहाँ हमने यहेजकेल के द्वारा करते हुए देखा। हे प्रियो, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तब यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसके सामर्थी जीवन देने वाले वचन को बोलते हैं, अर्थात मृत्यु के क्षणों में भी हम जीवन को देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि मनुष्य की संतान कि ये हड्डियाँ इजराइल के सारे घराने का प्रतीक कहते हैं। हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी तरह से हार चुके, अर्थात इजराइल ऐसे ही मरी ही अवस्था में ये और ऐसे ही मरी हुई अवस्था का वर्णन कर रहे थे कि उनकी कोई आशा न रहे। तब परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाने के पश्चात यहेजकेल से कहा कि इस्राएलियों से कह दे, हे मेरी प्रजा के लोग, तुम्हारी कब्र खोलकर उनमें से निकालूंगा और मेरे इजराइल के देश पहुंचा दूंगा। सो मैंने जब तुम्हारी कब्र खोलूं और तुमको निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम्हारी निज देश को बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही यह कहा और किया भी। यहोवा की यही वाणी है। ये मेरे प्रियो, इस घटना में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणियाँ करवाई और सूखी हड्डियों में प्राण आ गए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर उसे बदलने की सामर्थ्य रखता है और हमारा जीवन चाहे खंडहर और उजड़े हुए क्यों न हो, परमेश्वर यहोवा कहते हैं, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है और उसका वचन अटल है। उसने जो जो वादे आपसे किए हैं उसे वह पूरा जरूर करेगा। इसलिए तो वह कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ। हे प्रियो, कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत अधिक दुख, मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते हैं तो हम संदेह करने लगते हैं कि यदि परमेश्वर है तो आज मेरी यह दशा क्यों है, वे हैं भी या नहीं। ऐसे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, परंतु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि वह निर्जन के मुँह में मेंह बरसाने वाला परंतु जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर है। वे विपरीत परिस्थितियों में जीवन का श्वास देने वाला परमेश्वर है। इस घटनाओं में हमने देखा है कि
कैसे इजरायली मनुष्य बँधुआई में अपनी आशा को खो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कभी न छोड़ने और कभी न त्यागने की प्रतिज्ञा किया। वह कैसे उन्हें छोड़ सकता है? तभी तो परमेश्वर एहेजकेल से दर्शन में बातें की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस समय परमेश्वर ने एहेजकेल से क्यों बातें की? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला, वचन के आज्ञाकारिता में चलने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर का भक्त है। इसलिए परमेश्वर ने एहेजकेल से ही बातें की तथा उसके द्वारा इजरायलियों में फिर से एक नई आशा जाग उठी तथा उनकी परिस्थितियाँ बदलती हैं। हे मेरे प्रियो, हमको किसी भी परिस्थिति में डरना या घबराना नहीं है, सदा प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। तो हे प्रियो, हमें डरना या घबराना नहीं, परमेश्वर के वचन अंगीकार करें, उसकी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करें। फिर आप देखोगे प्रियो कि परमेश्वर के वचन सामर्थ्य से आपके जीवन की परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं। आपका जीवन एक सामर्थी जीवन बन जाता है। हे मेरे प्रियो, निराशा और दुख से पार आएं, विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।